आज कितने ऐसे विश्वासी हैं जो मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट एक अकेला व्यक्ति होगा जो अंत के दिनों में आएगा, 3.5 साल तक राज करेगा और परमेश्वर के लोगों को सताएगा और यातनाएं देगा। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं अब तक तो आप गलती पर हैं, क्योंकि बाइबल के स्कॉलर ऐसा नहीं मानते और उन्होंने एंटी क्राइस्ट को अंत के दिनों में आने वाले एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। मार्टिन लूथर, अल्बर्ट बांस, मैथ्यू हेनरी जैसे स्कॉलर जो कि रिफॉर्मर्स कहे जाते हैं, इन सब ने देखा कि पौलुस ने जिस विनाश के पुत्र के बारे में बात की और दानियल ने जिस छोटे सिंह के बारे में भविष्यवाणी की वो कोई और नहीं बल्कि रोम के पॉप ही थे। क्योंकि 476 एडी में पश्चिमी रोमी सम्राट रोमुलस अगस्टुस के हटने के बाद से ही रोमी साम्राज्य का अंत हो गया और सत्ता पॉप के हाथ में आ गई। दानियल 7:20 में लिखा है, और उस सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और अधिक भयंकर था, उसका भेद जान लो। तो यहाँ पर 10 राज्य, 10 रोमी सम्राट हैं जो एक समय सत्ता में थे, और छोटा सींग पॉप है जिसने रोम के 3 सम्राटों को उनकी सत्ता से हटा दिया और पॉप ने इन तीनों को हटाकर अपनी पूरी सत्ता बना ली। 476 एडी के बाद से ही पॉप की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और 8वीं और 9वीं सदी तक पॉप का प्रभाव रिलीजियस तरीके से बहुत बढ़ गया, और फिर 12वीं सदी तक पॉप राजनीति शक्ति के रूप में उभर कर आए, जिससे पूरे यूरोप पर उनका कंट्रोल हो गया। पूरी तरह से सत्ता में आने के बाद पॉप ने कई ऐसे काम किए जिसे हम दानियल में देखते हैं। उसने समय और व्यवस्था को बदल डाला, पवित्र लोगों को सताया और मार डाला। यहाँ तक कि पॉप ने खुद को ईश्वर होने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इस धरती पर केवल उसे ही अधिकार है पाप क्षमा करने का। 18वीं सदी में एडवर्ड गिब्बन नाम के एक इतिहासकार हुए और उन्होंने एक एपिक लिखा जो कि रोम के ऊपर बेस्ड था, जिसका नाम था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इसमें इतिहासकार एडवर्ड ने जिन ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया है वो सब प्रकाशित वाक्य की किताबों के चिन्हों के साथ मेल खाती हैं। एडवर्ड की भाषा कुछ ऐसी थी जैसे मानो वो प्रकाशित वाक्य को एक्सप्लेन कर रहे हो। और इतना ही नहीं, बाइबल के इतिहासकारों ने ये भी रिकॉर्ड करा, ये रोमन कैथोलिक चर्च ही था जिसने करीब 50 मिलियन से भी ज्यादा बाइबल के सच्चे विश्वासियों को मौत के घाट उतारा। जिससे ये बात पूरी होती है कि रोमन कैथोलिक वही वेश्या है जिसे यूहन्ना ने पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा। और हम कैथोलिक के कार्डिनल और बिशप को बैंजनी लाल रंग के साथ कपड़े पहनते हुए देख सकते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 17 अगले ही वचन में कहा गया है। ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। हमारे पास ऐतिहासिक रूप से इतने रिकॉर्ड हैं जो कि भविष्यवाणी के पूरे होने के सबूत देते हैं। इतिहास ये साबित करता है बाइबल की अधिकांश प्रोफेसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखे जाने के बाद से पिछले 1900 वर्षों के दौरान ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के विश्वासी प्रोफेसी को वैसे नहीं देखते जैसा कि रिफॉर्मर्स विश्वासियों ने देखा था। आज के विश्वासी मॉडर्न प्रचारकों पर डिपेंड हैं, ना कि बाइबल के उन विद्वानों पर जिन्होंने भविष्यवाणियों को ऐतिहासिक रूप से देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कैच यू लेटर।